हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है, ब्लॉकरा ने दुनिया में धूम मचा के रखा है। और ये ब्लॉकरा में जो बरकत है, जो हम सभी लोग बोलते हैं, इसका नतीजा सबको मिल रहा है। एक के बाद एक हिस्ट्री क्रिएट करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे, जैसे हमारे पास में ब्लॉकरा आ गया, जो पॉलीगॉन का ब्लॉकरा है, पॉलीगॉन टीबैक या फिर पॉलीगॉन ब्लॉकरा 2.0, उसको हम लोग कैसे स्वैप करके कैसे मेटिक में लेके जाएंगे, क्योंकि उसका स्वैप करने के बाद में हमको मेटिक ही मिलेगा। ठीक है, तो मेटिक में कैसे लेके जाएंगे, यानी पॉलीगॉन मेटिक, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, हम लोग को ये नया ब्लॉकरा 2.0 या फिर पॉलीगॉन टीबैक, मैं पॉलीगॉन टीबैक ही बोलता हूँ, पॉलीगॉन टीबैक को अगर आपको कन्वर्ट करना है, तो फिर आपके पास में सबसे पहले चीज़ होना चाहिए आपका पॉलीगॉन मेटिक में आपका कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए। हालांकि मेरा यहाँ पे कुछ बैलेंस है, फिर भी ये आपका हिसाब से वहाँ पे कुछ ना कुछ बैलेंस रखना पड़ता है, क्योंकि आपको याद होगा जब हम लोग पहले का टीबैक को यूज़ करते थे, जो बीएनबी का था, बीएनबी के साथ में जो पेयर था, उसको जब हम लोग स्वैप करते थे, हमारे पास में स्मार्ट चेन का बैलेंस होना ज़रूरी था। शायद आप लोगों को याद हुआ होगा। तो जैसे हम लोग को स्मार्ट चेन चाहिए था पहले, क्योंकि हमारा पहले तो बीएससी स्कैन में था, बीएससी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में था, बाइनांस का स्मार्ट चेन में था, तो उसमें हम लोग को क्या था, स्मार्ट चेन चाहिए था। तो अभी हम लोग पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन में आ गए, तो फिर इसका मतलब है हम लोग के पास में पॉलीगॉन मेटिक होना जरूरी है चार्जेस देने के लिए। और चार्जेस भी बहुत ही नेग्लिजिबल है, 0.002 पॉलीगॉन, 005 पॉलीगॉन। एक पॉलीगॉन का दाम ही मान लीजिए मान लीजिए आप 60 रुपीज़ 70 रुपीज़ है, उसमें से 0.00 मतलब बहुत मिनिमम चार्जेस है, नेग्लिजिबल चार्जेस है। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ में मैं अभी दिखाता हूँ स्वैप करके कैसे हम लोग पॉलीगॉन मेटिक को, कैसे हम लोग पॉलीगॉन कैसे हम लोग टीबैक पॉलीगॉन को या फिर पॉलीगॉन टीबैक को कैसे हम लोग पॉलीगॉन मेटिक बनाते हैं, उसका प्रोसेस मैं दिखाता हूँ। तो डेप्स में जाना है दोस्तों। डेप्स में जाने के बाद पहले हम लोग क्या करते थे, पैनकेक स्वैप यूज़ करते थे, लेकिन अभी हम लोग को करना है यूनिस्वैप। वहाँ पे जाके आपको यूनिस्वैप सर्च करना है, और यूनिस्वैप का जो सही एड्रेस होगा f.uniswap.org, वो जो है वही सही एड्रेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आके एकदम ऊपर में देखेंगे, यहाँ पे नेटवर्क क्या सिलेक्ट होकर रखा है, इथेरियम है ना, इसको हम लोग को पॉलीगॉन करना है। ये ज़रूर करिएगा, नहीं तो आपका ट्रांजैक्शन फेल होते रहेंगे। ठीक है, मैंने इसको पॉलीगॉन कर दिया। यहाँ पे भी देखिए कभी कभार पॉलीगॉन नहीं रह के दूसरा कुछ रहता है, तो यहाँ पे भी पॉलीगॉन है, ऑलरेडी मेरा कनेक्टेड है, नो इशू। तो मेरे को अभी टीबैक पॉलीगॉन देना है ना, तो फिर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लॉकरा। देखिए आ गया ब्लॉकरा 2.0 POS, जो पहले से मैंने ऐड करके रखा था। तो ब्लॉकरा टीबैक को मैंने वहाँ पे ऊपर में सिलेक्ट कर दिया, और नीचे में क्या बनाना चाहता हूँ, मैं पॉलीगॉन मेटिक बनाना चाहता हूँ। पॉलीगॉन मेटिक यानी मैं मेटिक बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी में मैक्स कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे मैक्स कर दिया, उसने देखिए बेस्ट प्राइसेस मेरे लिए ढूंढा है। ढूंढने के बाद में यहाँ पे दिखाया गया है, मैं यहाँ पे 5 टीबैक दे रहा हूँ और मेरे को 232 मेटिक मिल रहा है। ठीक है, जो कि मैं अभी स्वैप करने जा रहा हूँ। तो मैं इसको स्वैप कर देता हूँ। तो स्वैप करने के बाद में एक ऐसा इन्फॉर्मेशन चार्ट आता है हमारे सामने में, तो उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, और अगर नेट स्पीड होता है तो आपका जल्दी भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको हर समय थोड़ा लंबा समय ही लगेगा। तो ये इंटरनेट का ऊपर भी डिपेंड करता है, आपका इंटरनेट का क्वालिटी कैसा है। तो देखिए हमारे पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ गया है, और हमको ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल को हमको अप्रूव करना है। और जैसे ही हम लोग इसको अप्रूव कर देते हैं, तो हमारा ये
ट्रांजैक्शन हो जाता है। मैंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों मैंने स्वैप किया है, तो ये स्वैप हो चुका है। तो मैं अभी अपना बैलेंस में जाके देखता हूँ ये मेरा बैलेंस में ऐड हुआ है कि नहीं। तो मैं वॉलेट्स में आ गया मेरे, हाँ देखिए मेरे पास में 51 मैटिक था। अभी 283 मैटिक हो चुका है, जो कि मैंने स्वैप किया था। वो स्वैप करने के बाद में मेरे को मैटिक का बैलेंस में आ गया है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पॉलीगन मैटिक को आप लोग विड्रॉल कहाँ पे कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसका प्रोसेस बताता हूँ आप लोगों को। तो उसका सबसे इजी प्रोसेस है, क्रिप्टो में आप सभी लोग तो बाइनांस को यूज़ करते ही होंगे। तो बाइनांस में हम लोग इसको सेंड करके इसको हम लोग USDT बना सकते हैं इजीली, ठीक है। तो USDT अगर आपका हो जाता है तो फिर वो आपका कैश हो गया, वो तो आपको मालूम ही है। तो मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे हम लोग उसको बाइनांस में भी बेचते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बाइनांस में जाता हूँ। बाइनांस में जाने के बाद में मेरे को वॉलेट्स में जाके उसका पॉलीगन मैटिक का मेरे को एड्रेस लेना है सबसे पहले, ठीक है। वहाँ पे मैटिक मेरे को सर्च करना है, ठीक है। मैंने जैसे मैटिक सर्च किया, सर्च करने के बाद में यहाँ पे देखिए डिपॉजिट का ऑप्शन आ गया। तो डिपॉजिट में देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 नेटवर्क है, BNB स्मार्ट चेन है, इथेरियम है, पॉलीगन है। तो हम लोग को अभी पॉलीगन ही यूज़ करना है। तो पॉलीगन को सिलेक्ट कर दिया मैंने। तो सिलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पे मेरा वॉलेट एड्रेस आ गया जिसमें कि मेरे को डिपॉजिट करना है। मैं इस वॉलेट एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में मैं ट्रस्ट वॉलेट में गया। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद में वहाँ पे मेरे को यहाँ से कुछ मैटिक को मेरा बाइनांस में मैं भेजना चाहता हूँ, ओके। तो कर दिया। तो मेरे यहाँ पे से 200, एक मिनट में मैं पूरा बैलेंस देख लेता हूँ। 283 है, ओके। 283 है, मतलब 250 को मैं सेंड करना चाहता हूँ। एज फार एज एग्जांपल मैं 250 मैटिक को मैं अपना बाइनांस में सेंड करूँगा। हो गया। यहाँ पे मैं अमाउंट में डाल दिया 250, यानी $226 का मैं मैटिक मैं बाइनांस में सेंड करने जा रहा हूँ। कंटिन्यू में चला गया। कंटिन्यू में के जाने के बाद में ये ट्रांसफ़र का बटन आ गया। मेरे को इसको कन्फर्म करना है। लेकिन एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, फ़ी इतना नॉमिनल है कि आप लोग को लगेगा ही नहीं। नेटवर्क फ़ी देखिए 0.000639। एक मैटिक का दाम $1 भी नहीं है, उसका 0.00006 5-6 रुपये जैसा होता है, उससे भी कम होगा ये लग रहा है मेरे को, ठीक है। मैं कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद में 250 मैटिक को मैं अपना बाइनांस में लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं बाइनांस में वो 250 मैटिक मेरा बाइनांस में गया है कि नहीं। यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। ये पेंडिंग में रहता है। तो पेंडिंग में रहने के बाद में उसका ट्रांजैक्शन को वेरीफाई होता है। इसके बाद में वो बाइनांस में जाते हैं। तो हम लोग बाइनांस में जाके देखेंगे दोस्तों हमारा ये मैटिक बाइनांस में आ गया है कि नहीं, ठीक है। चलते हैं बाइनांस। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे 250 मैटिक कन्फर्मिंग ऑलरेडी आ चुका है मेरा हिस्ट्री में, कि वो आ रहा है, मतलब उसका ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाता है तो मेरा बैलेंस में भी शो करने लग जाएगा। तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ, आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं भी ये ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, यहाँ पे जब हम लोग डिपॉजिट करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे 128 वेरिफिकेशन वो हो के इसके बाद में आपका वॉलेट में आता है, मेरा वॉलेट में आता है। तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ पे 128 का कन्फर्मेशन होता है। देखिए कन्फर्मेशन 128 होना है, मतलब 128 बार उसको रीचेक किया जाता है, मतलब कन्फर्मेशन किया जाता है। इसके बाद में वो जाके हमारा वॉलेट में आते हैं। तो देखिए 128 में अभी 44 हो गया। मैं इसको बैक गया, मैं फिर वहाँ पे आया, देखिए अभी 53 कन्फर्मेशन हो चुका है। मतलब 128 टाइम्स उसको कन्फर्मेशन मतलब
उसको रीचेक किया जाता है या फिर उसको कन्फर्मेशन किया जाता है। इसके बाद में जाके हमारा यहाँ पे डिपॉजिट सक्सेसफुल होता है। तो आप लोग बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे डिपॉजिट होने तक। अभी आप लोग देख सकते हैं 128 में से 123 ऑलरेडी कन्फर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करता हूँ 128 होने तक, इसके बाद देखेंगे हमारा यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं उन्होंने 128 के जगह में उन्होंने 147 नेटवर्क को कन्फर्मेशन किया। इसके बाद में हमारा वॉलेट में 250 मेटिक ऑलरेडी ऐड हो चुका है। और जैसे ही हमारा यहाँ पे मेटिक ऐड होता है तो उस मेटिक को हम लोग अभी सेल करेंगे तो हमको USDT मिलता है। तो वो प्रोसेस भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वो कैसे करना है। तो आप लोग लाइन पे रहिए। तो देखिए मेरा यहाँ पे दोस्तों 250 मेटिक का बैलेंस आ चुका है। मैं अभी उसको सेल करूँगा। सेल करने के बाद में मेरे को USDT चाहिए और USDT को मैं सेल करने के बाद में मैं अपना INR में कन्वर्ट कर दूँगा। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो 250 मेटिक को कैसे USDT में सेल करना है। तो हम लोग को अभी मार्केट्स में जाना है। मार्केट्स में जाके स्पॉट में जाना है। तो स्पॉट में जाने के बाद में यहाँ पे मेरे को USDT चाहिए तो USDT को सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 नंबर में अभी मेटिक का है, मेटिक/USDT। तो मेरे को अभी मेटिक सेल करके मेरे को USDT चाहिए। तो अभी का जो रेट है जैसे 0.90 है। तो मैं अगर सेल में जाता हूँ, सेल में जाने के बाद में अगर यहाँ पे मैं मार्केट करता हूँ, मतलब मैं कोई लिमिट नहीं सेट करना चाहता हूँ, मैं अभी इंस्टेंटली सेल करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे 100% कर दिया तो 250 मेटिक में सेल करना चाहता हूँ, सेल मेटिक में क्लिक करना है। तो जैसे ही मैंने सेल मेटिक में क्लिक किया सक्सेस हो चुका है। इसके बाद में मेरे को वॉलेट्स में आना है। वॉलेट्स में आने के बाद में हमको USDT में जाना है। मेरा जो वॉलेट से उसका USDT में जब जाऊंगा वहाँ पे देखेंगे आप लोग को USDT आ चुका है, ठीक है। देखिए मेरे को 226 USDT ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है सर। तो मैं अभी ये USDT को भी सेल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को ये INR में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। मेरे को इसको INR में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मैं इसको INR में अगर कन्वर्ट करने जाता हूँ तो मेरे को इसको 226 USDT को मेरे को सेल करना है। तो ये भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ वो कैसे सेल करते हैं, ठीक है। तो मैं होम पेज में चला गया, P2P ट्रेडिंग में चला गया। सबसे इजी प्रोसेस मेरे को P2P ही लगता है। तो वहाँ पे बाय का बगल में देखेंगे आप लोग सेल है। और यहाँ पे सेल करने के पहले दोस्तों आप लोग को बैंक अकाउंट का जो जिसमें आपको पैसा चाहिए उस अकाउंट का डिटेल्स पहले आप लोगों को अपलोड करके रखना होता है, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी UPI का ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। मेरा यहाँ पे मैं UPI में पेमेंट लेना पसंद करूँगा। तो मैं यहाँ पे देखूँगा जैसे मान लीजिए कौन UPI में मेरे को कैश करके देने वाला है। तो मैं यहाँ पे से मान लीजिए 20,000 का मैं एक लिमिट लगा के देखता हूँ कौन कौन है जो मेरे को UPI में पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। मैंने सर्च में डाल दिया है, ठीक है। तो जैसे मैंने सर्च में डाला है तो अभी मेरे को 20,000 का लगभग का मेरे को यहाँ पे आ जाएंगे जो UPI का पेमेंट करने वालों का लिस्ट। मैं अभी देखना चाहता हूँ कि UPI में मेरे को कौन पेमेंट देने वाला है। तो लाइन पे रहिए, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग के सामने में देखिए एक आ गया कि स्मार्ट सेलर, वो UPI से मेरे को पेमेंट करने के लिए तैयार है। तो मैं उसका सेल में गया, हाँ। तो यहाँ पे मैं उसको अभी सेल करने वाला हूँ, मेरा जो USDT है। तो दोस्तों ये प्रोसेस मैंने आप लोग को दिखा दिया है, लेकिन उससे पहले और एक प्रोसेस आप लोग को दिखाना ज़रूरी है। जो मेरा फंड जो है वो स्पॉट वॉलेट में था ना, तो उस स्पॉट वॉलेट से मेरे को उसको फंडिंग में लेके जाना है। तो मैं उस फंड को मैं पहले अपना वॉलेट्स में जाता हूँ, मतलब यहाँ पे मेरे को कंफर्म हो चुका है कि मैं यहाँ पे अभी सेल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अभी स्पॉट वॉलेट से USDT को सिलेक्ट किया। तो USDT को सिलेक्ट करने के बाद में मेरे को उसको ट्रांसफ़र में जाना है। ट्रांसफ़र में जाके देखिए स्पॉट वॉलेट टू फंडिंग, यहाँ पे मेरे को USDT सिलेक्ट करना है। USDT को मैंने मैक्स कर दिया। मैक्स करने के बाद में मैंने कन्फर्म ट्रांसफ़र कर दिया। ये मेरा फंड अभी फंडिंग में आ चुका है। देखिए ये मेरा फंड अभी यहाँ पे फंडिंग में आ चुका है, ठीक है। तो फंडिंग में ले जाके उसको सेल करने में सबसे इजी प्रोसेस है। तो देखिए दोस्तों हमारा जो फंड था वो फंड अभी
मेरा फंडिंग में आ चुका है। ठीक है, तो मैं अभी फंडिंग से जाके होम पेज में जाता हूँ, फिर से P2P में गया, सेल में गया। ठीक है, सेल में जाने के बाद में मेरे को पेमेंट से मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 का मैंने सिलेक्ट किया था पहले, जस्ट ऐसे ही मतलब एक अमाउंट देके। पेमेंट मेथड मैं UPI से करना चाहता हूँ, तो मेरे को UPI मिलना है, तो मैंने अभी डाल दिया। यहाँ पे देखिए स्मार्ट सेलर आ गया मेरे से ख़रीदने के लिए, तो मैं उसको सेल कर दिया। सेल बटन दबाने के बाद में देखिए यहाँ पे मैं कैसे करना चाहता हूँ, बाया क्रिप्टो। ठीक है, मैं पूरा क्वांटिटी को सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया। ठीक है, ऑल करने के बाद में सेल हुई थी 0 फी में क्लिक करना है। मैंने सेल हुई 0 फी में क्लिक किया। इसके बाद में हाँ, यहाँ पे पेमेंट मेथड भी मांग रहा है। मैं उनसे मैं UPI से पेमेंट लेना पसंद करूँगा। सेल विथ UPI, सेल विथ 0 पे कर दिया मैंने। अभी देखिए वो मेरे को पेमेंट करेंगे। इसके बाद में मेरा यहाँ से USDT उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए, वो ट्रांसफ़र ख़त्म होने तक मैं आप लोग को पूरा प्रोसेस में दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, उन्होंने मेरे को पेमेंट भेज दिया है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे को पेमेंट उन्होंने भेज दिया है, तो मैं उसको एक बार रीचेकिंग कर लेता हूँ। उन्होंने हाँ देखिए मेरे को यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है, मेरे को उन्होंने पेमेंट डाल दिया है गूगल पे में। तो मैं उसको एक बार फिर से चेकिंग करके मैं आप लोग के सामने। एक चीज़ ध्यान रखने वाला बात है दोस्तों, किसी को भी क्रिप्टो छोड़ने के पहले उसका मतलब देख लेना ज़रूरी है कि उसका सही में उसका पेमेंट सही में आपका अकाउंट में पहुँचा है कि नहीं। हाँ यस, वो मेरा यहाँ पे पेमेंट आ चुका है, मैं जैसे देख रहा हूँ। तो मैं अभी उसको क्रिप्टो रिलीज़ करने के लिए जाता हूँ। मैं उसको क्रिप्टो रिलीज़ कर देता हूँ, पेमेंट रिसीव कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने उसको पेमेंट रिसीव कर दिया, कंफर्म कर दिया, इसके बाद में मेरा यहाँ पे OTP आ जाएगा। OTP में मैं डाल दूंगा, तो मेरा यहाँ से ऑलरेडी क्रिप्टो उसको रिलीज हो जाएगा। हाँ, मैंने OTP डाल दिया दोस्तों। इसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में मेरा यहाँ से देखिए, मेरा यहाँ से क्रिप्टो रिलीज़ हो चुका है। और जिस आदमी को जाना है, जिन्होंने मेरे को पेमेंट किया, मिस्टर निजाम जी, उनको पेमेंट चला गया है। और मेरा यहाँ से 226 USDT को मैंने सेल भी कर चुका है। तो ये था दोस्तों तरीका, हमारा जो नया जो पॉलीगन मैटिक जो मिल रहा है हम लोग को, जो हम लोग को T-BACK पॉलीगन जो हम लोग स्वैप करते हैं, स्वैप करने के बाद में हम लोग को पॉलीगन मैटिक मिलता है। उस पॉलीगन मैटिक को हम लोग कैसे INR में कन्वर्ट करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा लंबा हो चुका है, फिर भी वो आप लोग का काम में आने के लिए शायद मददगार होगा। अगर मददगार होता है तो आप लोग का फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।